यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था वो बंद हो गया, वो किसान के खेत में जाने लग गया और परिणाम ये आएगा, अभी उसका हिसाब निकल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी बंद हो जाएगी। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है। ये मान के चल रहा है। आवाज जितनी जोर से आ जाए मेरे खिलाफ तो समझ लेना कि दाल में कुछ, कभी कभी तो पूरी दाल काली नजर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों को बदला भी जा सकता है और परिणाम लाया भी जा सकता है। हमारे देश में एक आदत ऐसी है कि बड़ा योजना घोषित करो, एयर कंडीशन हॉल में दिया जलाओ, टीवी अखबार में आ जाए तो आपका जय जयकार चलता है, बहुत अच्छा काम आया हुआ। कोई नीचे देखता ही नहीं क्या हुआ। मैंने हिसाब लगाया एक बार, मैंने कहा भाई देश आजादी को 60 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 70 साल हो जाएंगे अगली साल। कितने गांव ऐसे हैं जो अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं? 18th सेंचुरी में जीने वाले गांव कितने हैं जहां पर अभी तक बिजली का एक खंभा भी नहीं पहुंचा है? मैंने हिसाब लगाया तो करीब 18,000 गांव ऐसे मिले कि जहां अभी बिजली का खंभा 21वीं सदी में पहुंचा नहीं है। मुझे बताइए, सुनकर के आपको दुख होता है कि नहीं होता है? 60 साल देश की आजादी 70 साल होने जा रहे हैं, क्या इतना काम हमें नहीं करना चाहिए था क्या? होता है, देखेंगे अब वहां से कहां आवाज आएगी। हमने तय किया ये काम करना है। मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई, मैंने पूछा बताओ भाई कैसे करोगे? तो बोले साहब कर तो देंगे। मैंने कहा कितना समय लगेगा? बोले 7 साल लगेंगे। तो कठिन है, ये बात ठीक है, बड़ी मुश्किल टेरेन में है। मैंने कहा भाई ये कुछ कम हो सकता है क्या? तो उनको लगा जरा प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब 6 साल में कर देंगे। खैर सुन लिया मैंने, मैं भी क्या करता, क्योंकि काम तो उन्हीं से लेना है। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले से मैंने बोल दिया कि 1000 दिन में 18,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे। वो काम शुरू हुआ, अब तक करीब 7 महीने हुए हैं, 250 दिन भी नहीं हुए हैं। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 18,000 गांव में से 7,000 से ज्यादा गांवों में बिजली का खंभा पहुंच गया, बिजली का तार पहुंच गया। आप में से भी किसी का इंटरेस्ट हो तो GARV गर्व, इस पर आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो पूरी डिटेल ऐप पर है, गर्व ऐप है। उस ऐप पर पूरी डिटेल है, कितने गांव है जहां बिजली नहीं है, किसको जिम्मेवारी दी है, आज किस गांव में खंभा पहुंचा, आज किस गांव में गड्ढा खोदा, किस गांव में खंभा खड़ा हुआ, किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली चालू हुई। मिनट टू मिनट हिसाब आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। आप इस ऐप को देख सकते हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ
और इसके कारण अफसरों को भी लगा भी अब तो काम करना पड़ेगा। और कहीं कोई गलती करता है तो हम सामने से कहते हैं कोई गलत जानकारी है तो हमें बताओ। मैं समझता हूं कि ऐसी अकाउंटेबिलिटी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है और लाने में हम सफल हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप विचार करिए हमारे देश में बालिकाएं स्कूल क्यों छोड़ देती हैं। तो हमने जरा सर्वे किया कि बच्चियां पढ़ती क्यों नहीं है। गांव में तीसरी चौथी कक्षा में ही छोड़ देती है। उसका एक कारण यह ध्यान में आया कि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। इस एक कारण वो बच्ची 3-4 कक्षा में आती है, संकोच होने लगता है, स्कूल छोड़ देती है। हमने अभियान चलाया टॉयलेट बनाना। 4.25 लाख स्कूलों में टॉयलेट बनाने का काम पूरा कर दिया बच्चियों के लिए। आज कोई स्कूल ऐसी सरकारी नहीं बची जहां टॉयलेट ना हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक विषय को लेकर के पूरी ताकत से उनको जोड़ करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में हम प्रयास करते रहते हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज विकास तेज गति से हो रहा है। पर डे पहले अगर रोड एक दिन में 2 किलोमीटर बनते थे एवरेज, तो आज हम उसको 20-22 किलोमीटर पर ले गए हैं पर डे। कहां 2-3 किलोमीटर और कहां 20-22 किलोमीटर। रेल की पटरियां, रेल का मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनाना, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी पर ले जाना, बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है। हमने तय किया भारत रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जाएगा, सोलर एनर्जी की दिशा में जाएगा। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमने लक्ष्य रखा है। भारत में ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेगावाट क्या है वो समझते थे। गीगावाट तो पहली बार सुना देश ने। हम मेगावाट तक चलते थे बस। पहली बार देश ने 175 गीगावाट का लक्ष्य तय किया। पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ, क्या भारत ये कर सकता है। और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि ठीक टाइम टेबल से काम चल रहा है और भारत ये उसको अचीव करके रहेगा। सोलार एनर्जी में बहुत बड़ा काम आज सरकार के द्वारा हो रहा है और उसका परिणाम हमारे देश के सेना के जवान पिछले 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, OROP। निवृत्त सेना के जवान उसके लिए मांग कर रहे थे। यहां भी शायद कोई निवृत्त फौजी बैठे होंगे। लेकिन सरकार वादे करती रहती थी और कभी 200 करोड़ रुपया बजट में डालना और कहना कि हम OROP लाएंगे। OROP लाना है तो कम से कम हर साल 10,000 करोड़ रुपया लगता है। पहले की सरकारों ने वादे करते रहे। देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवानों के लिए यही चलता रहा। हम आए और आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि मां भारती के लिए जीने मरने के लिए निकले हुए जवानों का OROP का सवाल हमने पूर्ण कर दिया और OROP देना शुरू कर दिया। इस बार अभी 2 महीने पहले जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे गए तो उनके लिए कोई खुशी का यानी कल्पना नहीं कर सकते। धमाधम चेक आना शुरू हो जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा आनंद हुआ होगा। देश के फौज के लिए जीने मरने, देश के लिए मरने जीने वाले लोग, उनको जीवन में कितना संतोष हुआ होगा। हाँ, देश मेरी चिंता कर रहा है, मेरे परिवार की चिंता कर रहा है। इस काम को हमने
पूरा कर दिया बांग्लादेश। कभी कभी लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आज जहां बांग्लादेश है वहां पूर्वी पाकिस्तान था। एक जमीन का विवाद